जय हिंद दोस्तों। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का कुछ क्वेश्चन लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। सबसे पहले इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो सबसे पहले परिमेय संख्या देखते हैं। परिमेय संख्या वैसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखा गया हो। P/Q यानी कि और Q जो है इक्वल टू नॉट 0, ये हर जो है 0 नहीं होगा। तो वैसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जा सके उसको क्या कहेंगे? उसे परिमेय संख्या कहेंगे। परिमेय संख्या कहते हैं। अब इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं परिमेय संख्या का। तो परिमेय संख्या वैसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे जो है परिमेय संख्या कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। पहला तो इसका एग्जाम्पल देखिए, 2/3, 4, 5 कोई भी संख्या जो हो जाएगा सब परिमेय संख्या होगा। जैसे 22/7, लेकिन याद रखिएगा अगर पाई दे दे, ये पाई जो है ये एक अपरिमेय संख्या, लेकिन फिर इसी का मान अगर जो 22/7 होता है यह एक परिमेय संख्या है। तो 22/7 परिमेय संख्या में होगा और पाई जो है एक अपरिमेय संख्या में होगा। अब अपरिमेय संख्या देखते हैं। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसको क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। इसमें से रूट में आ जाएगा 3, रूट में 2, यानी कि जिसका रूट में हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा अगर रूट में अगर 4 है तो इसका जो है क्या √4, तो इसको लिख सकते हैं रूट जो है 2 गुना 2, यहाँ तो हो जाएगा ये 2। तो ये क्या है? ये जो है एक परिमेय संख्या। तो √4 अगर होगा तो ये जिसका कि रूट अगर हल हो जाए, यानी कि रूट से जो है निकल जाए जो संख्या, तो वह जो है एक परिमेय संख्या होगा। लेकिन जो रूट में ही रह जाएगा वह क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या होगा। और यहाँ जो है पाई भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें उम्मीद है इतना आप समझ गए होंगे और इतना आप याद रह जाएगा। अब सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले हम इसका उल्टा मान लेते हैं कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। और जब √5 परिमेय संख्या मान लेंगे तो इसलिए √5 क्या होगा? P/Q। √5 क्या होगा? P/Q। अब देखते हैं, अब दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। √5 बराबर P/Q, इधर भी स्क्वायर और इधर बटे स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो इसको जब हल करेंगे तो 5 √5 गुना √5 5 निकल जाएगा और P/Q क्या हो जाएगा? P²/Q²। फिर एक बार वर्ग कर देते हैं। फिर मान P बराबर K, माना कि एक मिनट, सॉरी, इसको पहले जो है 5 को इधर ले आते हैं। 5Q² बराबर P²। अब जो है 5Q² और P² बराबर K मान लेते हैं। माना P² बराबर K। अब फिर दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं। 5
क्यू स्क्वायर के वर्ग बराबर के का वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब इसको जो करेंगे तो 25 क्यू पावर 4 हो जाएगा बराबर के स्क्वायर। तो यहाँ पे देखें कि दोनों ही स्थिति, यानी कि यहाँ जो वर्ग किया और दोनों स्थिति में जो है इसको विभाज्य कर रहा है। तो अतः ये साइड में लिख लेते हैं। अतः दोनों ही स्थिति में 5 गुना 5 गुना क्यू पावर 4 के स्क्वायर को विभाज्य करता है। अतः मेरा मानना गलत था और क्या हो गया, तो रूट, इसलिए जो है रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ये आपका प्रूव हो गया। तो इस तरह देखें, सबसे पहले माना कि रूट 5 एक जो है रूट 5 एक परिमेय संख्या, और रूट 5 एक परिमेय संख्या, तो रूट 5 बराबर क्या हो जाएगा, पी बटे क्यू, दोनों तरफ वर्ग करना है, रूट 5 गुना रूट 5 5 हो जाएगा, और पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। उसके बाद इधर इसको इस साइड ले आएंगे क्यू को, तो 5 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, फिर पी स्क्वायर को के मान लेते हैं, और इस तरफ 25 क्यू पावर 4 और बराबर के स्क्वायर। और इसी तरह जो है, इसलिए रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। इस तरह आपको एग्जाम में जरूरी नहीं रूट 5 की जगह रूट 2 दे सकता है, रूट 3 दे सकता है, रूट 11 दे सकता है। तो इस तरह आप सेम टू सेम जो है इस तरह आप हल कर सकते हैं। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन है सिद्ध करें कि 3 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। तो फिर उसी तरह मान लेंगे, माना कि 2 नंबर क्वेश्चन हो गया, माना कि 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। इसलिए क्या होगा, 3 + 2 रूट 5 बराबर पी बटे क्यू, पी बटे क्यू। अब देखिए ये प्लस है, प्लस को राइट साइड ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो 2 रूट 5 बराबर पी बटे क्यू -3, कुछ नहीं तो नीचे में 1 है, और इसको जब हल करेंगे 2 रूट 5 तो बराबर क्यू और 1 का लघुत्तम क्यू हो जाएगा। क्यू में क्यू से भाग देंगे 1 गुना पी, यानी कि पी माइनस क्यू को 1 से भाग देंगे क्यू गुना 3 पी 3 यानी कि 3 क्यू। इसलिए रूट 5 बराबर, ये गुना में है तो नीचे में आ जाएगा भाग में हो जाएगा, यानी कि p - 3q बटे 2q। अब लिखेंगे अतः ये साइड RHS हो गया और ये लेफ्ट LHS। अतः RHS एक परिमेय संख्या है तथा LHS एक अपरिमेय संख्या है। एक साइड परिमेय संख्या और एक साइड अपरिमेय संख्या, इसलिए जो है संख्या, इसलिए 3 + 2 रूट 5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि एक परिमेय, वैसे भी परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग अपरिमेय ही होगा, और परिमेय और परिमेय संख्या है तो इसका योग जो है परिमेय होता है। तो उम्मीद करते हैं दूसरा नंबर सवाल आप समझ गए होंगे। माना कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, जब अपरिमेय संख्या मानेंगे 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय, तो एक परिमेय संख्या मानेंगे तो 3 + 2 रूट 5 बराबर
परिमेय संख्या वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो, तो p/q लिख देंगे। उसके बाद 3 इधर प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। और फिर इसको हल कर लेंगे, ये वाला क्वेश्चन को फिर हल कर लेंगे। तो q और 1 का लोग q हो जाएगा, फिर q में q से भाग देंगे 1 गुना p तो p हो जाएगा, माइनस 3q हो जाएगा। और इधर गुना में है तो भाग लग जाएगा। एक साइड जो परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय का योग एक अपरिमेय संख्या होता है। तो इसलिए जो है 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगा। अब चलते हैं 3 नंबर। 3 नंबर में आपका 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। सिद्ध करें कि निम्न संख्या अपरिमेय संख्या। 1 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 1/√2 और 2 नंबर दिया हुआ है 7√5। तो सबसे पहले मान लेते हैं 1 नंबर बनाते हैं। 3 का 1 नंबर, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या, जस्ट उसका उल्टा मानना है, ये याद रखना आपको, परिमेय संख्या है। तो इसलिए 1/√2 बराबर p/q, 1/√2 बराबर p/q। कोना कोनी गुना कर देंगे तो क्या होगा, √2 p बराबर q। और इसलिए जो है p बराबर q/√2, सॉरी √2 बराबर p/q। इसको इस साइड ले जाएंगे, √2 को इधर छोड़ देंगे, फिर वही लिखेंगे। अतः RHS एक परिमेय संख्या है तथा LHS एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसी तरह इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो मान लेते हैं, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या। तो जब 7√5 एक परिमेय संख्या हो लिखेंगे तो 7√5 बराबर क्या होगा, p/q। तो इसलिए √5 बराबर क्या होगा, p/, इसलिए 7 बराबर, 1 मिनट फ्रेश चेक कर देते हैं। इसलिए 7 बराबर, यहाँ 7√5 बराबर p/7√7q। सॉरी, देखिए माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या। जब 7√5 एक परिमेय संख्या मानेंगे तो 7√5 बराबर p/q, यानी कि √5 बराबर p/q, और ये जो गुना में है तो आकर के भाग लग जाएगा 7q, यानी कि फिर वही लिखेंगे RHS एक परिमेय संख्या है तथा LHS एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए इतना एक अपरिमेय संख्या है। और इस तरह आपका एक्सरसाइज 1.3 का सभी प्रश्न समाप्त हुए। थैंक यू।